जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है जो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। और आज हम करने वाले हैं 48वां पेपर। उसके बाद में मात्र 2 पेपर और बचेंगे। उसके बाद भी ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और आपके पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आपके पहले से कितने सही हो रहे हैं। तो करते हैं शुरुआत। ये आपकी पुस्तक है, सामने दी गई है जो ये आपकी पुस्तक है। और ये आपका पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान का, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। 1965 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। आपको अपना आंसर सोचना होगा और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। हम इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की बात आई तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद में कौन बने थे? उसके बाद में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं जो दूसरे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। और इस युद्ध के बाद में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता होता, ताशकंद समझौता, वहीं पर शास्त्री जी की मृत्यु होती है। इस प्रकार विदेश में मृत्यु होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आप सभी जानते हो। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो वो मोरारजी देसाई साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी या क्रिकेट? आपको अपना आंसर सोचना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डूरंड कप आपके फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ? यह आप सभी जानते हो, अभी अभी भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कौन सा स्वतंत्रता दिवस? 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 15 अगस्त 2026 को। तो स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है किससे? सिनेमा, पत्रकारिता, खेल या समाज सेवा? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? आपके पत्रकारिता से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? नागोया जापान, जकार्ता इंडोनेशिया, नई दिल्ली या बीजिंग चीन? तो कहाँ पर हुए थे? नागोया जापान में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 51, 52, 53 या 54? तो कौन से अनुच्छेद में विदेश नीति? आपके अनुच्छेद 51 में। 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52, 53, 54 ये सभी 55, 56 सारे अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है 61 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आए तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, कृष्ण देवराय या इनमें से कोई नहीं? तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। 1498 में ये भारत आता है और कहाँ पर पहुँचता है? ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचता है कांजी मालम नामक व्यापारी की सहयोग से। और कालीकट में इसके स्वागत हेतु कौन जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो बीजापुर का राजा जमोरिन जाता है। तो दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का उस समय लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स में एस किससे संबंधित है? साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिक्स शुरुआत में जब 2006 में बना था, ये 2006 में इसका गठन होता है। उस समय ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक ही था, BRIC था। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। तो एस किससे संबंधित है? साउथ अफ्रीका से संबंधित है। और वर्तमान में इसमें टोटल कितने देश है? वर्तमान में टोटल 10 देश है। और नया मेंबर कौन सा? नया मेंबर आपका इंडोनेशिया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेठी, मोदीनगर, पोरबंदर या गांधीनगर? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर है, ध्यान रखना। बस्तर जिला किस राज्य में? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो बस्तर किस राज्य में है? आपके बस्तर आपके छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पहले किस देश का? ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस या इटली? तो पहले का संबंध किस देश से है? ब्राजील से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बड़ौदा, भोपाल, सूरत या अहमदाबाद? तो कब की थी? 1608 में की थी। 1608 में कहाँ पर की थी? सूरत में की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत से चलने वाली भारत में प्रथम रेलगाड़ी कौन से सन में चली? 1911, 1935, 1920 या 1925? तो प्रथम रेलगाड़ी की बात करें तो वो 1853 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में। परंतु विद्युत से इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1925 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? निर्मला सीतारमण, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली या सुषमा स्वराज? सर्जिकल स्ट्राइक 2016 उस समय की बात करें, भारतीय सेना के जनरल की बात करें तो जनरल दलबीर सिंह सुहाग था। और रक्षा मंत्री कौन थे? मनोहर पारिकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1920, 1919, 1914 या 1944? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ होता है और 1919 में समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि हार्मोन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? मेटाबॉलिक कार्यों के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। तो हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मेटाबॉलिक कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? संयोजकता, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु क्रमांक पर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आनुवांशिक कूट, भ्रूण, हार्मोन या प्रौढ़ता? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए किया गया? आनुवांशिक कूट के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट उत्पाद नहीं है? मोम, शहद, रेशम या केसर? तो मोम, शहद और रेशम ये कीट उत्पाद है, परंतु केसर कीट उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है, कैसी होती है? अधिक होती है, कम होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं? तो समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा अधिक होती है, हमेशा ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, भारी जल का सूत्र क्या? H2O, D2O, NaCl, HCl। H2O जल का सामान्य सूत्र होता है, भारी जल का D2O होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, खाने के नमक का सूत्र होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका आयस्क है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन? तो बॉक्साइट किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दागने के बाद तोप का पीछे की ओर धक्का मारना। गोली दागने के बाद तोप का पीछे की ओर धक्का मारना मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह अयस्क है, लोह का अयस्क है कौन सा? हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्यूपराइट, डोलेमाइट? तो लोह का अयस्क क्या हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन निम्न में से किस प्रक्रिया से होती है? हिस्टोसिस, युग्मन, माइटोसिस या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका विभाजन माइटोसिस से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ करता है, स्प्रिंग तुला के पार्ट में क्या परिवर्तन होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, परिवर्तन नहीं होगा या शून्य परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर गैस का रासायनिक नाम है क्या है? CO+H2, CH4, H2+N2O, CO2, H2। तो क्या हो जाएगा वाटर गैस का? CO+H2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कहाँ मौजूद होते हैं? आरएनए में, न्यूक्लियस में, प्लाज्मा में या न्यूक्लिक एसिड में? तो डीएनए आपके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? बल इंटू दूरी के रूप में, बल इंटू वेग के रूप में, बल इंटू त्वरण के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो कार्य को बल इंटू दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, जिगर, हृदय या गुर्दे? तो निमोनिया आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आप जल्दी से कमेंट में बता दो कि 15 में से आपको कितने आ रहे हैं। लास्ट में तो आपको बताना ही है कि 50 में से आपको कितने आ रहे थे। तो अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल शानदार शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन है, सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो शेष 4 घंटे की यात्रा किस
गति से तय करेगा। तो टोटल दूरी कितनी है 410 किलोमीटर। यहाँ लिखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटा चलता है, तो टोटल कितना चल गया 50 की स्पीड से, 50 × 5 कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर चल गई। 410 टोटल है, 250 चल गया, तो शेष दूरी कितनी बच गई, शेष दूरी बच गई आपकी कितनी बच गई, 410 में से 250 घटा लेंगे कितनी बचेंगे 160 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है कि शेष 4 घंटे की दूरी, समय है 4 घंटा, दूरी है 160, तो चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय 160 बटा 4 कितनी आ जाएगी 4 चौके 16, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना, जैसा प्रश्न में दिया गया वैसा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक दुकानदार 1260 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू बेचता है और 8% हानि वहन करता है। 8% हानि मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, जिसमें से 8% की हानि मतलब कितने प्रतिशत में बेचती है, उसने 92% में बेच दिया। और ये बोल रहा है कितने में बेचा, 1260 में बेचा, तो ये 1260 क्या हो जाएगा 92% हो जाएगा। हम इसका निकाल लेते हैं क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, इन्हें काट भी सकते हैं, 4 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा 315 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके 4 के पहाड़े से 23 बार। 315 को 100 से गुणा करके 23 का भाग देंगे तो लगभग आएगा, ये दशमलव में आएगा, लगभग 1370 आएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1370 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 1386 में बेचना, तो क्रय मूल्य 1370, बेच कितने में रहा 1386 में, कितने रुपए का लाभ हो रहा 16 रुपये का लाभ हो रहा। किस पे हो रहा 1370 पे हो रहा। प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100, 0 से 0, 16 को 10 से गुणा करेंगे 160, 160 में 137 का भाग देना, तो 137 से कम एक बार जाएगा, 1.2% का लाभ होगा लगभग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित थी। चिन्हित मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया 1500 रुपये, बेच कितना में रहा 1250 में, तो कितनी छूट दे रहा है 250 की छूट दे रहा। किस पे दे रहा, हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है छूट 1500 पे। तो प्रतिशत निकालना है तो इंटू प्रतिशत 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0। ठीक है, 15 का भाग देना है, 5 के पहाड़े से 15 कट जाए, 5 के पहाड़े से 25 कट जाएंगे 5 बार 50 बार, और 15 कट जाएंगे 3 बार। 50 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 16 सही 2/3% आएगा, या 16.66 या 67%, जो भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिल ने 4 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। टोटल काम कितना 4 है, जिसमें से एक काम ये 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने में करेगा, एक काम 10 दिन में करता है, 4 काम कितने दिन में कर जाएगा 40 दिन में। तो हम कह सकते हैं परमिल एक काम को 40 दिन में कर देगा। आगे लिखा है कि सलीम बचे हुआ काम 1/4 मतलब 4 में से एक काम कर दिया, तो कितने बच गए 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 20 में भाग दे देंगे 3/4 का, तो इंटू 4/3 कर देंगे। ठीक है, 20 चौके 80/3। ठीक है, यह हो गया सलीम का एक दिन का काम। ठीक है, सलीम का टोटल काम। अब इसका विपरीत हो जाएगा, एक काम 40 दिन में करता है तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/40, और ये एक काम 80/3 में करता है तो एक दिन का कितना हो जाएगा 3/80। तो हमारे पास इन दोनों का एक दिन का काम आ गया, इसका 1/40 आ गया एक दिन का, इसका आ गया 3/80। अब इनका क्या करना, लघुत्तम लेना। 40 और 80 का लघुत्तम 80 आ जाएगा, 40 से कम 40, 40 दूने 80, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 80 से 80 कैंसिल, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5/80, मतलब टोटल 80 काम में से 5 काम एक दिन में कर देते हैं। तो टोटल 80 काम कितने दिन में करेंगे, 5 का भाग दे देंगे 80 में, कितने दिन में कर देंगे ये 16 पंजे 80, 16 दिन में कर देंगे। तो कुल काम कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके 16 दिन में करेंगे। ज़्यादा कोई नहीं सोचना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। तो 5 साल पहले योग कितना था, 5 भाई की कम करो 5 बहन की कम करो, कितने कम करने 10 कम करने, 21 में से 10 कम करेंगे कितने हो जाएंगे 11। तो 5 साल पहले योग 11 था और गुणनफल 28 था। ठीक है, तो अब मान ले एक की उम्र x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 11 - x, और इनका गुणनफल कर देंगे x × 11 - x बराबर 28। तो ये हो जाएगा द्विघाती समीकरण x² माइनस के 11x और प्लस के 28। ठीक है, अब इस 11 के ऐसे 2 टुकड़े करने, जिसे जोड़े या घटाए तो 11 आए,
और गुणा करें तो 28 आए। तो हम सोच सकते हैं ये 7 और 4 हो सकते हैं, 7 और 4 11 होते हैं, 7 चौके 28 होते। तो हम यह कह सकते हैं 5 साल पहले एक की उम्र 7 साल थी, एक की 4 साल थी। तो आज कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12 साल, और 4 और 5 9 साल। तो वर्तमान में दोनों की उम्र 9 साल और 12 साल होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियाँ हैं। 34 लड़कियाँ तो लड़के कितने हो जाएंगे, 55 में से 34 लड़कियाँ तो लड़के कितने हो जाएंगे, 21 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, 55 में से 34 घटा देंगे। और इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलोग्राम। 34 लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 51 किलोग्राम। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 34 × 51 कितना हो जाएगा, 34 को 51 से गुणा करेंगे 1734 आ जाएंगे आपके। और आगे लिखा पूर्ण कक्षा का औसत वजन, पूर्ण कक्षा मतलब 55 छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 55.5 है। तो गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 55.5 को 55 से गुणा करेंगे 3052.5 आ जाएंगे। अब इनमें से ये घटा देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, शेष बच जाएगा 1318.5। 3052.5 में से 1734.5 घटाएंगे 1318.5, और बच कितने गए, लड़के बच गए 21। तो लड़कों का औसत कितना हो जाएगा, 21 का भाग दे देंगे इसमें। और जैसे ही हम 21 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, लगभग 62 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 62 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में 1/2 भाग 12 दिन में पूरा कर लिया। तो टोटल काम 2 में से 1 काम 12 दिन में करता है, तो दोनों काम कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। तो ये कह सकता है प्रभात एक काम को 24 दिन में करता है। और शेष कितना बच गया, 2 में से 1 बच गया, फिर एक और बच गया, 1/2 भाग 6 दिन में करता है। तो 2 में से 1 6 में करता है, तो टोटल कितना करेगा, 12 दिन में। ये करता है 12 दिन में। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो लघुत्तम ले लो, इनका कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 12 का भाग 2 बार। 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। 3 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 × 0.03 - 0.0003। तो 0.01 को 0.03 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 से पहले पॉइंट आएगा। इसमें 1 2 3 4 से पहले पॉइंट है, दोनों संख्याएं बराबर हो जाएगी, तो उत्तर 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 75 × 45 मिनट है, तो बट्टे 60, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 15 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। 75 3 225, 225 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 56.25 आएगा। तो 56.25 किलोमीटर चलेगी 45 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 45 का 1/√2 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2048 और 960 को पूर्ण रूप से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण रूप से विभाजित करती है HCF होता है। तो 2048 और 960, HCF का मतलब कॉमन रूप से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 2 का नहीं 4 का दे देंगे ताकि छोटी हो जाए। दोनों में 4 का जाता है, इसमें 4 का कितनी बार जाएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा 512 बार। इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 4 चौके 16, 240 बार जाएगा। फिर 4 का भाग जाता है, इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा 128 बार। और इसमें 4 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 4 का भाग जाएगा 60 बार। फिर 4 का भाग दे देते, इसमें 32 बार, इसमें 15 बार। अब कॉमन रूप से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इसमें 3 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, नहीं जाता। 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो 20 शेष बचता हुआ संख्या। देखो ऐसी संख्या हमेशा छोटी संख्या होती है। ठीक है, और उन संख्याओं को आप सीधा डायरेक्ट सोच लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की अपेक्षा, यानी ये 5 7 10 के वर्ग के लगभग होगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन उठाते सीधे डायरेक्ट। ठीक है, 10 है, 10 को 10 के वर्ग में से घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 का वर्ग होता है 100, 100 में से 10 घटाएंगे 90, नहीं होगा। 20 का ज़्यादा हो जाएगा, तो
तो 5 है, 5 का वर्ग 25 होता है और 25 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये होता है आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, y की घात 10 इंटू वाई की घात 5 बराबर y की घात k इंटू वाई की घात 2k। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 और 10 कितनी हो जाएगी, y की घात 15 बराबर क्या हो जाएगी, y की घात k प्लस के 2k। ठीक है, तो k प्लस 2k कितनी हो जाएगी, 3k बराबर दिया गया 15, तो k का मान कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो k का मान 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे मैथ के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं। अब हम रीजनिंग के प्रश्न करते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि विरोधी को शत्रु लिखा जाता तो विपत्ति को क्या, विरोधी और शत्रु समानार्थक है, तो विपत्ति का समानार्थक क्या हो जाएगा, कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रेम मत कर देना, ठीक है, आपके लिए विपत्ति प्रेम होगी, परंतु वैसे नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से विषम शब्द को संख्या को चुनिए। विषम जो 3 से अलग है, 84 26 78 91। देखिए 26 78 91 तीनों 13 से विभाजित है, 84 अलग है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया जो आगे संख्या को पूरा करना है। 826 480 346 134। अंतर देखिए 826 और 480 का हो जाएगा 346, तो 346 ही आगे संख्या लिख दी, जो अंतर आया वही आगे लिख रहा। अब 346 और 480 का अंतर है 134, बिल्कुल आगे 134 लिखा। तो 346 और 134 का अंतर कितना हो जाएगा, 212। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73 5 4 1 लिखा जाता है, कलकत्ता को ये लिखा जाता है, मतलब प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग कूट दिया गया, जैसे डी के लिए 7 है, ई के लिए 3 है, ऐसे। तो आगे लिखा है कालीकट सी के लिए, सी इसमें नहीं है, इसमें सी है, तो सी के लिए इसमें कूट दिया गया 8 आ जाएगा। तो ये 5 से शुरू है, ये 5 से शुरू, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, फिर ए है, ए भी इसमें ए के लिए 2 है, ये इसमें 5 है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्यू पुत्र है पी का, क्यू क्या पुत्र है पी का, पी इसकी माता है या पिता, ये तो हमें नहीं पता। एक्स पुत्री है क्यू की, तो एक्स क्या हो जाएगी, क्यू की पुत्री हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी पी की। आर बुआ है एक्स की, आर बुआ मतलब एक्स की बुआ, मतलब क्यू की बहन हो जाएगी, एक्स के पिता की बहन हो जाएगी बुआ। और एल पुत्र है आर का, सॉरी आर है ना, आर का पुत्र हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एल का मामा हो जाएगा, पी नाना या नानी हो जाएगी, तो ये इसका दोहिता हो जाएगा। तो एल का क्या, एल क्या लगा, पी का दोहिता या पुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के 48वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। ये आपकी उत्तरमाला दी गई है, आप मिलान कर सकते हो। और इसके बाद में मात्र 2 पेपर और बचे हैं, तो जल्दी से समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।